22 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा याद रखी जाएगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर पर ऐलान किया कि गूगल क्वांटम कंप्यूटर ने क्लासिकल कंप्यूटर्स को 13,000 गुना पीछे छोड़ दिया है। इलॉन मस्क ने भी इस पर इमीडिएटली रिप्लाई दिया, ये कोई सपना नहीं, ये गूगल क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत है जो 22 अक्टूबर 2025 को दुनिया के सामने आई। पर क्वांटम कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है? क्लासिकल कंप्यूटर से इसका क्या फ़र्क है? चलो सबसे बेसिक से समझते हैं। देखिए, हमारे आम कंप्यूटर 0 और 1 में सोचते हैं, जैसे लाइट का स्विच ऑन या ऑफ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स में सोचता है, जो एक साथ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या दोनों के बीच कोई और स्टेट। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। और ये सबसे अमेजिंग चीज़ है, जैसे आप एक वक्त में 2 जगह पर हो सकते हैं, और जब मल्टीपल क्यूबिट्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे से एंटैंगल्ड हो जाते हैं। मतलब एक क्यूबिट का बिहेवियर दूसरे पर डिपेंड करता है, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर लाखों कैलकुलेशंस एक साथ कर लेता है। अब आप समझ गए क्वांटम कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग। तो अब बात करते हैं गूगल की नई विलो चिप की। इसमें ऐसा क्या खास है जो पुराने चिप्स में नहीं था? गूगल की नई विलो चिप में कुछ रेवोल्यूशनरी फीचर्स हैं। पहला फीचर 72 क्यूबिट्स का पावर। पहले के चिप्स में सिर्फ 50 से 60 क्यूबिट्स थे, लेकिन विलो चिप में 72 क्यूबिट्स हैं, मतलब कैलकुलेशन पावर डबल से भी ज़्यादा। दूसरा फीचर बेटर एरर करेक्शन। क्वांटम कंप्यूटर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी एरर्स की, लेकिन विलो चिप में नया एरर करेक्शन सिस्टम है जो मिस्टेक्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है। तीसरा फीचर लोअर टेम्परेचर पर काम। पहले क्वांटम चिप्स को -273 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता था, लेकिन विलो चिप थोड़ा कम टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है। चौथा फीचर फास्टर प्रोसेसिंग। विलो चिप पुराने चिप से 50% फास्टर कैलकुलेशंस कर सकता है, इसीलिए ये 13,000 टाइम्स स्पीड अचीव कर पाया। तो अब आप समझ गए विलो चिप में क्या नया है। लेकिन 22 अक्टूबर 2025 को इसने ऐसा क्या कर दिखाया जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल था? 22 अक्टूबर 2025 को गूगल क्वांटम कंप्यूटर विद विलो चिप ने एक ऐसी फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व की जिसे क्लासिकल कंप्यूटर्स को सॉल्व करने में 13,000 साल लगते। ये प्रॉब्लम थी क्वांटम कियोस थ्योरी की, जिसमें पार्टिकल्स का रैंडम बिहेवियर स्टडी करना होता है। क्लासिकल कंप्यूटर हर पॉसिबिलिटी को एक एक करके चेक करता, इसलिए 13,000 साल लगते। लेकिन विलो चिप वाला क्वांटम कंप्यूटर सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ देख सकता था, इसलिए उसे सिर्फ कुछ घंटे लगे। और सबसे अमेजिंग बात, ये रिजल्ट वेरीफाई भी किया जा सकता है, कोई झूठ नहीं, प्योर प्रूफ के साथ। पर आप सोच रहे होंगे ये फिजिक्स प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्या चेंज लाएंगी? तो मैं बताती हूँ आपको। गूगल क्वांटम कंप्यूटर विद विलो चिप से क्या होगा? पहला, मेडिसिन रेवोल्यूशन। कैंसर जैसी डिजीजेस की दवाइयाँ महीने नहीं घंटों में डिज़ाइन हो सकेंगी। दूसरा, वेदर प्रेडिक्शन। आजकल जैसा 70% एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन है, क्वांटम कंप्यूटर इसे 99% एक्यूरेट कर देगा। तीसरा, ट्रैफिक सॉल्यूशंस। स्मार्ट सिटीज़ में क्वांटम कंप्यूटर रियल टाइम ट्रैफिक ऑप्टिमाइज करेगा। जहाज, ट्रेन, कार सब परफेक्ट टाइम पर चलेंगे। चौथा, एनर्जी रेवोल्यूशन। नई बैटरीज बनेंगी जो आज की बैटरी से 100 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होंगी। अब आपको पता चल गया क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है, विलो चिप में क्या नया है, और 22 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ था। अगर आपको लगता है कि गूगल क्वांटम कंप्यूटर 2026 तक दुनिया बदल देगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। और साथ में हमें कमेंट में बताएं कि क्वांटम कंप्यूटर 2026 तक क्या बदल देगा। और ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स या असली कहानी फैक्ट स्टोरीज के लिए सच या कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जो आपको शॉक कर देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।